प्रियंका प्रजापति और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑगस्टस एजुकेशन। गाइस, अब मैं आ गई हूं ना, तो 10th साइंस को लेके आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको 10th साइंस का कंप्लीट कोर्स कराऊंगी, वो भी इंटरेस्टिंग वे में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि क्लास 10 सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर है। लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस जब होते हैं तो केमिकल चेंजेस देखने मिलते हैं। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस, एक या एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म करता है। gives one or more than one new substance। जैसा कि मैंने कहा कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस या एक से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हुए एक या एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है। तो इसका मीनिंग है कि जो न्यू सब्सटेंसेस हमें मिलेंगे वो केमिकली डिफरेंट होंगे इन सब्सटेंस से। जैसे एग्जांपल, व्हेन कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। यहां और एक चीज देखने मिल रही है, यहां देखने मिल रहा है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। जैसे आप देख रहे हो यहां कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां ऑक्सीजन है, यहां भी ऑक्सीजन है। कहने का मतलब कि यहां एटम्स सिर्फ रीफॉर्म हुए हैं, कोई एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हुए हैं। जैसे हम बात करें पिकाचू विकसित हो गया राइचू में, तो बात समझ में आती है। बट हम बोलेंगे पिकाचू विकसित हो गया चारमेंडर में, तो ऐसा नहीं होगा। कार्बन का कंपाउंड या कार्बन का कोई दूसरा फॉर्म ही यहां जनरेट करेगा और प्रोड्यूस करेगा। अदरवाइज आप बोलोगे कि मिस आपने कहा कि केमिकल चेंजेस देखने मिलते हैं, तो कार्बन जो एक केमिकल है आगे जाके चेंज हो जाएगा हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन जो एक केमिकल है आगे जाके चेंज हो जाएगा क्लोरीन में। इस टाइप से नहीं होता, यहां से एटम का रीअरेंजमेंट ही देखने मिलता है। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हुआ होगा। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप और फर्दर आपकी टेक्स्ट बुक की हेल्प से स्टडी कर सकते हो। अगर आपको कुछ डाउट आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे H2 when reacts with O2 gives us water। अगेन यहां हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां ऑक्सीजन है, यहां भी ऑक्सीजन है। सिर्फ क्या हुआ है, फॉर्म चेंज हुए। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगला एग्जाम्पल हम हमारे डेली लाइफ से लेंगे। जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल्स डेली लाइफ से है, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। ये एग्जाम्पल केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल है, जिसमें हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ कर्ड की। आपने कभी अगर कर्ड घर में सेट किया हो या मम्मी को करते हुए देखा है तो आपको पता होगा कि मम्मा एक मिल्क लेते हुए उसमें थोड़ा स्टार्टर डालते हुए 6 से 8 घंटे के लिए उसे एक वार्म प्लेस पर रखते हुए कर्ड सेट करते हैं। आफ्टर 8 आवर्स आप देखते हैं कि वो जो मिल्क है वो पूरी तरह से कर्ड में फॉर्म हो चुका है।
ये एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का, एज यहाँ हमें केमिकल चेंजेस देखने मिले। अगर आप केमिकल चेंजेस के बारे में नहीं जानते हैं तो पहले आप मेरी वो वीडियो देखिए जिसमें मैंने केमिकल एज वेल एज फिजिकल चेंजेस के बारे में बताया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं। नेक्स्ट, आपको ऐसे सवाल आया होगा कि बस केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं ये तो समझा, पर केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस ये कैसे समझे? क्या कोई तरीका है? बिल्कुल है, और वो तरीका हम विथ प्रैक्टिकल यहाँ आज सीखेंगे। कुछ फीचर्स हैं, वो फीचर्स हम यहाँ देखेंगे जिसके थ्रू हम लोग को समझ में आता है दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो पहले मैं आपको लिखा देती हूं। There are 5 characteristics of chemical reaction. First, evolution of gas. Second, rise in temperature. Third, change in state. Fourth, change in color. And fifth, formation of PPT, जिसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो आइए अब वन बाय वन हम इसे प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो पहले मैं लूंगी कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स टेस्ट ट्यूब में, आप देख सकते हैं। इस जिंक ग्रैन्यूल को मैं H2SO4 एसिड के साथ रिएक्ट करूंगी। ध्यान से देखिएगा, आपको यहां एवोल्यूशन ऑफ गैस दिखेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं गैस इवापोरेट हो रही है। सो इसमें से क्लियर हो रहा है कि रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो ये तो फर्स्ट कैरेक्टर जो हम देख चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे राइज इन टेम्परेचर। स्टूडेंट जो हम देखेंगे लाइम एंड वाटर की मदद से। आप यहां देख सकते हैं, यहां मैंने लाइम लिया है बीकर में। ये कुछ इस तरह से दिखता है, व्हाइटिश पाउडर है। अब इसमें मैं ग्रेजुअली वाटर ऐड करूंगी। ओके, इसमें से भी थोड़े से गैस इवॉल्व हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, जब इस बीकर को मैं टच करूंगी तो ये मुझे स्लाइटली वार्म लगेगा, क्योंकि ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसका मीनिंग होता है राइज इन टेम्परेचर। सो सेकेंड एग्जांपल हम लोग देख चुके। नेक्स्ट हम देखेंगे चेंज इन स्टेट। यहां आप देख सकते हैं कैंडल को मैंने बर्न किया है, और जो सॉलिड वैक्स है उसका कन्वर्जन लिक्विड वैक्स में हो रहा है, और जो लिक्विड वैक्स है उसका कन्वर्जन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर में हो रहा है। तो ये था एग्जांपल चेंज इन स्टेट का, तो हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे चेंज इन कलर। स्टूडेंट, इसके लिए मैंने KMnO4 का सॉल्यूशन लिया है जो पर्पल होता है कलर में। अब धीरे धीरे मैं जैसे जैसे इसमें लेमन के कुछ ड्रॉप्स डालूंगी, आप देखोगे कि ये पहले फेंट होगा एंड फाइनली द कलर विल डिसअपियर। तो ये था एग्जांपल चेंज इन कलर का। फोर्थ कैरेक्टर्स भी हम लोग देख चुके हैं। फिफ्थ वन, फॉर्मेशन ऑफ
पीपीटी। स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी हम दो केमिकल की हेल्प से देखेंगे। एक है पोटेशियम आयोडाइड और एक है लेड नाइट्रेट। आपको मैं बता दूं ये कैसे दिखते हैं। पोटेशियम आयोडाइड कुछ इस टाइप का सॉलिड होता है, एंड लेड नाइट्रेट कुछ इस टाइप का। स्टूडेंट्स, मैं इनके सॉल्यूशन ऑलरेडी बना चुकी हूं। पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट। तो अब मैं इन दोनों को मिक्स करने जाऊंगी। इनको मिक्स करने पर आप देख सकते हैं जो सब्सटेंस यहां फॉर्म हुआ है उसे हम पीपीटी कहते हैं। सो गाइज, आई होप पीपीटी को लेकर आपके सबके आइडियाज क्लियर हुए होंगे। पीपीटी कुछ इस टाइप से दिखता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस कुछ और नहीं बल्कि केमिकल रिएक्शंस को ही सिंबल्स एंड केमिकल फॉर्मूला की हेल्प से रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे जिंक reacts with sulfuric acid, gives zinc sulfate and hydrogen। स्टूडेंट, ये है वर्ड इक्वेशन। अब इस वर्ड इक्वेशन को हमें केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो मैं लिखूंगी जिंक, देन H2SO4, then ZnSO4 and हाइड्रोजन। इसके लिए आपको सिंबल्स लर्न चाहिए और केमिकल फॉर्मूलाज आना जरूरी है। अगर आपको केमिकल फॉर्मूलाज में कोई दिक्कत आती है तो आप मेरा केमिकल फॉर्मूला के ऊपर जो वीडियो है वो जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम इनकी स्टेट्स यहां लिखते हैं। जैसे जिंक एक सॉलिड है तो यहां हम लिखेंगे स्मॉल s। H2SO4 जो एक एक्वेयस होता है यहां हम लिखेंगे स्मॉल aq। अगेन ZnSO4 जो एक एक्वेयस सॉल्यूशन होता है तो यहां हम लिखेंगे अगेन स्मॉल aq। एंड H2 ये गैस होता है तो यहां हम लिखेंगे स्मॉल g। जो भी लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो कहलाते हैं रिएक्टेंट्स, जो राइट हैंड साइड में होते हैं वो कहलाते हैं प्रोडक्ट्स। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो तो उनके बीच में हम इस टाइप से प्लस साइन देते हैं। सेम फॉर प्रोडक्ट, अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो उनके बीच में हम प्लस साइन देंगे। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में कभी भी एरो रहेगा हेड्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। आप देख रहे हो यहाँ पे जो एरो है उसका हेड जो है वो यहां मैंने राइट हैंड साइड में पॉइंट आउट किया है। सो लाइक दिस हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंसिंग। बैलेंसिंग मीन्स जो केमिकल इक्वेशन यहां आपको दिए गए हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, जो केमिकल इक्वेशंस यहां आपको दिए हैं इन केमिकल इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड हमें बैलेंस बताना। एज आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में, कंजर्वेशन ऑफ मास। बस उसी लॉ को फॉलो करते हुए हमें ये रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट को बैलेंस बताना पड़ता है। सो इन शॉर्ट में यहाँ पे आपका बैलेंसिंग लूंगी। बैलेंसिंग पे मैंने अलग से वीडियो भी बना के रखा है जहां आपके ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स, ज्यादा से ज्यादा इक्वेशंस मैंने कवर किए हैं, तो आप वो देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग।
बैलेंसिंग के लिए सबसे पहले रिएक्टेंट में जो जो आपको एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं जस्ट राइट दैट। सो यहां आपको दिख रहा है जिंक, मैंने लिख लिया है। यहां मुझे दिख रहा है हाइड्रोजन, वो भी लिख चुकी हूं। देन मुझे दिख रहा है सल्फर, देन है ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसा सेम आपको प्रोडक्ट के लिए भी करना है। जिंक, देन हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो देखो कैसे करेंगे। यहां हमें जिंक कितना नजर आ रहा है? 1। सो इसके आगे मैं लिख दूंगी 1। यहां हाइड्रोजन कितना नजर आ रहा है? 2, तो यहां मैं लिख दूंगी 2। देन सल्फर 1 एंड ऑक्सीजन 4। प्रोडक्ट के लिए भी देख लेते हैं। जिंक कितना है? 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को टैली करते हुए हम देखेंगे क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है। जिंक 1, जिंक 1, जिंक बैलेंस। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। सल्फर 1, सल्फर 1, सल्फर भी बैलेंस है। ऑक्सीजन के 4 है, यहां भी ऑक्सीजन के 4 है। सो गाइस ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। सो फॉर फर्दर बैलेंसिंग रिएक्शंस आप मेरा बैलेंसिंग पे जो वीडियो है आप वो देखिए। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्या होते हैं, इक्वेशंस कैसे फॉर्म करना है, ये हम लोग सीख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फ्रेंड्स, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो हमें स्टैंडर्ड में सीखना है। उनके नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। सो हम ये 1 बाय 1 देखेंगे और मैं आपको ये सब केमिकल रिएक्शंस विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल सिखाऊंगी। फर्स्ट टाइप कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करते हुए सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करता है तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। Example, magnesium when reacts with oxygen form magnesium oxide। अब ये सेम एग्जाम्पल हम देखेंगे प्रैक्टिकली। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये मैग्नीशियम रिबन है। अब इसे मैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करूंगी। जो ऐश यहाँ पे आपको नजर आ रहा है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये पूरा अपोजिट है
कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इस रिएक्शन में क्या होता है, जनरली एक सिंगल कंपाउंड स्प्लिट अप होता है टू और मोर देन टू सब्सटेंस। अ सब्सटेंस splits up into two or more than two substance is known as decomposition reaction. Generally decomposition reaction three ways में carried out होता है, with the help of heat, with the help of electricity and with the help of light. हम यहाँ दो टाइप से प्रैक्टिकली देखेंगे। तो हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखेंगे प्रैक्टिकली। यहां मैंने केमिकल लिया है, आपको नजर आ रहा होगा टेस्ट ट्यूब में एक व्हाइट कलर का पाउडर है जो है लेड नाइट्रेट। अब हम इसे हीट करेंगे। जब मैं लेड नाइट्रेट हीट करूंगी तब ये ग्रेजुअली कन्वर्ट होगा येलो पाउडर में। स्टूडेंट्स आप देख सकते हो इसमें से ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे हैं जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के फ्यूम्स हैं। ओके, रिएक्शन हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहां जो येलो पाउडर है वो है लेड मोनोऑक्साइड। ओके, अब रिएक्शन के थ्रू देखते हैं कि हमने क्या देखा। मैंने लिया था लेड नाइट्रेट जिसका डिकम्पोजिशन हमें देखने मिला है। लेड नाइट्रेट स्प्लिट अप हुआ, हमने हीट दी थी तो इस टाइप से हम यहां लिखेंगे। इस टाइप से रिएक्शंस मोर इंफॉर्मेटिव बनते हैं। हमें मिला था लेड ऑक्साइड जो येलो कलर, सॉरी लेड मोनोऑक्साइड जो येलो कलर का पाउडर था। देन ब्राउन कलर के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फ्यूम्स हमने देखे एंड ऑक्सीजन गैस। सो एज पर द डेफिनेशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहां एक सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में डिकम्पोज होता है। सेम नेक्स्ट हम देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स यहां आप देख सकते हैं मैंने ये सेटअप बनाया है जहां इलेक्ट्रिसिटी के लिए मैंने बैटरी का यूज किया हुआ है। यहां दो ग्रेफाइट के रॉड्स हैं जो एज एन इलेक्ट्रोड काम कर रहे हैं। बीकर में वाटर है। यहां भी आप देख चुके हो, यहां भी आप देख सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। कैसे? यहां वाटर है जिसका फॉर्मूला होता है H2O। आप देख रहे हैं ये जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इन दो इलेक्ट्रोड्स के पास बबल्स एक्यूमुलेट है। ये बबल्स और कुछ नहीं, जो H2O है उसका डिकम्पोजिशन H2 एंड O2 गैस में हुआ है। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है आपको नजर आ रहा है वहां बबल्स ज्यादा है क्योंकि वहां हाइड्रोजन गैस का डिकम्पोजिशन है। और जो इलेक्ट्रोड निगेटिव रॉड्स, जो इलेक्ट्रोड निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जुड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं वहां जो गैस है, वहां जो गैस के बबल्स एक्यूमुलेट हुए हैं वो ऑक्सीजन के हैं।
आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो अभी जो हमने देखा प्रैक्टिकल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इन H2 एंड O2 गैस, उसी को अब हम यहां लिखेंगे इक्वेशन के फॉर्म में। वाटर on passing electric current decomposes into hydrogen and oxygen। नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेस रिएक्टिव सब्सटेंस बाय अ मोर रिएक्टिव सब्सटेंस इन अ कंपाउंड। यहां मैं एग्जांपल लेने वाली हूं कॉपर सल्फेट एंड आयरन लेंस। स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में 15 to 20 मिनट्स के लिए मैं आयरन लेंस रखूंगी, तब हमें क्या चेंज देखने मिलेगा ये हम देखेंगे प्रैक्टिकल। यहाँ बीकर में जो आपको ब्लू कलर का लिक्विड नजर आ रहा है, ये और कुछ नहीं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब मैं इसमें कुछ आयरन नेल्स पोर करूंगी। इसे हम 15 मिनट्स के लिए रख देंगे। हमारी रिएक्शन कंप्लीट होती है, तब तक हम देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। इस रिएक्शन के टाइप को समझने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज आना बहुत जरूरी है। सो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है पहले हम ये देख लेंगे। स्टूडेंट ये है रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें आपको नजर आ रहा होगा 1 by 1 मैंने मेटल्स के सिंबल्स लिखे हुए हैं। अब यहां से मैं एक एरो पॉइंटिंग अपवर्ड शो कर रही हूं, जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ reactivity of this metals। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज का पता होना बहुत जरूरी है। इस रिएक्टिविटी सीरीज को देखते हुए आपको समझ रहा होगा कि स्टूडेंट जो नीचे वाला एलिमेंट है वो ऊपर वाले एलिमेंट से लेस रिएक्टिव है। अगेन सेम फॉर दिस, अगेन सेम फॉर दिस, दिस ऑनवर्ड्स। इस टाइप से आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर सबसे हेड पर कौन है? पोटेशियम। ऑब्वियस पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम। सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम। कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। इस टाइप से अप टू लास्ट। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक दूंगी। अगर आप उस ट्रिक को ध्यान रखें तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज चुटकी में लर्न हो जाएगी और आप इसे कभी भूलोगे भी नहीं। तो एक छोटी सी कहानी है जो मैंने खुद ने तैयार की है।
जिस टाइप से इस तरह से हम स्टडी को मोर इंटरेस्टिव बना सकते हैं। तो आइए देखते क्या। कई छोटा सा गांव था जहां पर एक लेडी पेबल्स बेचते हैं। पेबल्स यू नो कलरफुल स्टोन्स जो हम फ्लावर पॉट में एक्वेरियम में यूज करते हैं। तो बस इसी टाइप के पेबल्स वो लेडी बेचते हैं। बस फर्क इतना है कि वो क्ले के पेबल्स ना बेचते हुए मेटल्स के पेबल्स बेचते हैं। अब एक बार कुछ बच्चे उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि उनको जो पेबल्स चाहिए वो उनके पास है, तो वो कहते हैं नहीं वो तो नहीं है। तब वो बच्चे थोड़े से चिढ़कर बोलते हैं ये वाले हैं वो वाले क्यों नहीं। तो आइए देखते हैं। उस लेडी का नाम है कनक और उस लेडी को सारे गांव के जो पीपल्स हैं वो बोलते हैं माँ। ठीक है, सो कनक, ठीक है, KNANCA स्टैंड्स फॉर कनक। यस, द नेक्स्ट वन MG से हम लेंगे M एंड AL से हम लेंगे A। इट मीन्स माँ। कनक माँ। बच्चे पूछ रहे हैं उस लेडी से कनक जिसका नाम है कनक, कनक माँ जिंक आयरन पेबल्स हैं। जिंक आयरन पेबल्स है। अब सडनली वो कहते हैं नहीं, तो बच्चे रिएक्ट करते हुए बोलते हैं ऐसे आपस में ही वो बोलते हैं क्यों। मर्क्यूरी सिल्वर गोल्ड के तो है। ओके, लाइक दिस आपको रिएक्टिविटी सीरीज भी लर्न हो जाएगी और आपको याद भी रहेगी और मस्ती की मस्ती। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। कनक माँ जिंक आयरन पेबल्स है। लेडी ने कहा नहीं, तो बच्चे आपस में ही रिएक्ट करते हुए बोलते हैं मर्क्यूरी सिल्वर गोल्ड केतु है। ओके, लाइक दिस। तो आइए अब हम देखते हैं, शायद हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। ओके गाइस, रिएक्शन कंप्लीटेड। यहां आप देख सकते हैं जो आयरन नेल्स है वो रेडिश ब्राउन हो चुके हैं। इसका मतलब है अभी हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी, तो इसपे से अब आप मुझे इसका आंसर इजीली दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। सो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है यहां कंपाउंड के साथ जो मेटल है कॉपर, दैट इज लेस रिएक्टिव देन दिस मेटल आयरन। आप खुद देख सकते हैं जो आयरन है वो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर है। इसका मतलब कि जो आयरन है वह मेटल कॉपर के मुकाबले ज्यादा रिएक्टिव है। तो ऑब्वियस इस रिएक्शन में क्या देखने मिलेगा, जो आयरन है वो कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर और सल्फेट के साथ एक सॉल्यूशन और एक कंपाउंड फॉर्म कर लेगा। सो हमको यहां जो नए सब्सटेंस मिलेंगे वो क्या है? वो है आयरन सल्फेट और यू कैन से दैट फेरस सल्फेट एंड कॉपर। लाइक दिस ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। सो यहां हमने देखा डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर फ्रॉम अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बाय आयरन विच इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ओके, तो आइए अब हम नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप है डबल
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम देखेंगे कि दो कंपाउंड आपस में आयन एक्सचेंज करते हुए दो नए कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। तो इसे डिफाइन करते हैं पहले। टू कंपाउंड्स reacts by exchange ions to form two new compound। एग्जाम्पल हम देखेंगे बेरियम क्लोराइड एंड कॉपर सल्फेट। अब आप बोलेंगे कि मिस आपने यहां कहा है दैट टू कंपाउंड्स reacts by exchange their ions। यहाँ आयन कहाँ है? बिल्कुल है। देखिए आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, यह है Ba प्लस, यह है Cl माइनस, यह है Cu प्लस, यह है SO4 माइनस। अब देखिए इसका प्लस चार्ज इसके माइनस चार्ज के साथ रिएक्शन करेगा और इसका प्लस चार्ज इसके माइनस चार्ज के साथ रिएक्शन करेगा। जो नए कंपाउंड फॉर्म होंगे उनके नाम आप अब जानते हैं। यस, क्या है उनके नाम? बेरियम सल्फेट एंड कॉपर क्लोराइड। बिल्कुल सही। तो आइए ये सेम रिएक्शन अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली। स्टूडेंट्स, यहां एक टेस्ट ट्यूब में मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देख चुके हैं तो आप उससे प्रोन हैं, उसका कलर ब्लू होता है। और नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में मैंने लिया है बेरियम क्लोराइड। अब जैसे जैसे मैं इस बेरियम क्लोराइड को इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड करूंगी, आप देखोगे यहां आपको बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी मिला। ओके, आई होप आपको ये चार टाइप्स क्लियर हुए। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टाइप रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप है रेडॉक्स रिएक्शन। Here red stands for reduction and ox stands for oxidation. स्टूडेंट्स, रेडॉक्स रिएक्शंस एक ऐसा रिएक्शन है जहां रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दे टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। सो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टर्म्स की मीनिंग आपको क्लियर होने चाहिए। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जहां ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, सो वहां हम क्या देखें? सो वहां हम हाइड्रोजन देखेंगे। सो ऑक्सीडेशन जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, वैसे ही रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। नाउ हम देखेंगे रिडक्शन रिएक्शन, अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे सीखते हैं। जैसे हमने लिया है कॉपर ऑक्साइड और उसे हम रिएक्ट करवा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, तो जो कंपाउंड हमें मिलेगा वो है वाटर एंड कॉपर। स्टेटमेंट के हिसाब से आपको शायद समझ आ गया होगा कि कहां रिडक्शन और कहां ऑक्सीडेशन देखने मिला है, बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं। यहां देखिए, यहां रिएक्टेंट में कॉपर
ऑक्सीजन के साथ है, बट वही यहाँ प्रोडक्ट में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ है और कॉपर अकेला है। इसका मीनिंग कि जो कॉपर ऑक्साइड है वो रिड्यूस हुआ है कॉपर में, तो यहां हुआ है रिडक्शन रिएक्शन। वही दूसरी तरफ ये जो हाइड्रोजन है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में आपको ऑक्सीजन के साथ नजर आ रहा है, इसका मीनिंग यहां ऑक्सीडेशन हुआ है। इसे हम इस टाइप से बताते हैं, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। यहां और दो चीजें, जैसे यहां आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट भी बताना होगा। अब जैसे आपने देखा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। वही दूसरी तरफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। अब हम देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टूडेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो ऑक्सीजन गिव करते हैं, गिव अप करते हैं या फिर हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। वही दूसरे और रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो हाइड्रोजन गिव अप करते हैं और ऑक्सीजन रिमूव करते हैं। स्टूडेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट अब हम देखेंगे इस रिएक्शन में। जिस तरह हमने रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन देखा, उस तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स जो ऑक्सीजन देता है। यहां आप देख सकते हो कॉपर ऑक्साइड, उसने अपना ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दिया, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वही दूसरी ओर हाइड्रोजन जिसने ऑक्सीजन गेन किया, जिसने, वही दूसरी ओर आप देखोगे हाइड्रोजन जिसने ऑक्सीजन रिमूव किया, इसने कॉपर से वह ऑक्सीजन रिमूव किया है, तो ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट। अगर दूसरी और एक तरह से अगर आप देखना चाहें बहुत ही सिंपल वे में, तो जहां रिडक्शन हुआ है वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जहां ऑक्सीडेशन हुआ है वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। आप दोनों तरीका यूज कर सकते हो। ये है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये है रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप आपको आपको पांचों टाइप्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए।